नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। कैसे हैं आप लोग? हमेशा साक्षी भाव में रहिए। हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज कैसे करें, भाग 5 में। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना ज़रूरी है कि ध्यान करने का अर्थ है साक्षी हो जाना। ध्यान जो है ना साथियों, एक समझ है, एक होश है। एकाग्रता ध्यान नहीं है, क्योंकि एकाग्रता में तनाव है। एकाग्रता का मतलब है सब जगह से मन को हटाकर एक जगह ज़बरदस्ती रोकना। देखिए, मन हमारा चंचल है, मन तो भागता रहता है ना। और लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भागने देंगे, तो आपके और मन के बीच में क्या होता है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। और जहाँ लड़ाई होती है ना, वहाँ ध्यान नहीं हो सकता। यहाँ द्वंद्व है, परेशानी है, और क्योंकि या तो हारेंगे भी और दुखी भी होंगे, इसलिए हमारा तब व्यक्तित्व कैसा बन जाता है, उदास, हारा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जो मन से लड़ेगा ना, उसकी हार निश्चित है। व्यक्ति मन से लड़कर दुखी होगा, परेशान होगा, शांति उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अब मन को हम क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए विश्राम देते हैं। मन जैसा भी करे ना, उसको वैसा ही करने दें, उसके साथ राज़ी हो जाएं। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, विरोधी नहीं करना है हमें मन का। मन भागता है, भागने दें। मन रोता है, रोने दें। मन हंसता है, हंसने दें, है ना। मन कोई व्यर्थ की बातें सोचता है तो सोचने दें। यानी मन जो भी करे उसे करने दें। 1 घंटा हमें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है मन के साथ। हमें क्या करना है, चुपचाप बस उसे देखते रहना है। तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, जो होता है उसे होने दें। लेट गो की हालत रखनी है हमें। आपको सब कुछ छोड़ ही देना है। जो हो रहा है वह हो रहा है, बंद नहीं होने वाला कुछ भी। विचार चलते रहेंगे, आवाज़ें आती रहेगी, हृदय धड़कता रहेगा, श्वासें चलती रहेगी। सारी जो स्थिति है ना, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना है। सब होता रहेगा। ऐसी स्थिति में जब सब होता रहे और हम सब स्वीकार कर लें, तो क्या होता है, एक बहुत नई चेतना का जन्म होता है और तत्काल तुम साक्षी हो जाते हो। क्योंकि जैसे ही तुम करता नहीं रहते, तुम साक्षी हो जाते हो। और साथियों, यह एक ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। यह साक्षी हो जाना ही ध्यान है। यह साक्षी भाव जो है ना, वह तुम्हारा कृत्य नहीं है, यह एक हैपनिंग है। अपने आप घटना घटित होती है। यह स्थिति अचानक आती है और तुम करता नहीं रहते। तुम अचानक पाते हो कि तुम साक्षी हो गए। इस साक्षी होने में देखिए, तुम्हें कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। अचानक एक क्षण पहले तुम करता थे और अचानक ही एक क्षण बाद करता विदा हो गया और सिर्फ साक्षी रह गया। ये साक्षी जो दशा है ना, जो हमें मिली है, यह ध्यान है। ध्यान करने की देखिए कोशिश मत करना। ध्यान हो सके इस हालात में अपने आप को छोड़ना है। देखिए, सूरज निकलेगा, मैंने अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है। सूरज निकला है, रोशनी भीतर आ जाएगी, वह मुझे लानी नहीं पड़ेगी। साथियों, जैसे ही यह ध्यान का विस्फोट होगा ना तुम्हारे जीवन में, काम तो सब होते ही रहेंगे, जारी रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, कर्म जो करता है ना, कर्म करने वाला, वो विदा हो गया। जबकि कल तक तुम अपने आप को कर्ता मान रहे थे। जब तक ध्यान की घटना नहीं घटती, तब तक व्यक्ति को दिखाई पड़ता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। यहाँ तनाव है, यहाँ अशांति है। अगर काम नहीं हुआ तो आपको तनाव, अब हारे तो मैं हारा, जीता तो मैं जीता, है ना। तो ये सारी जो चिंताएं हैं ना, ये हमारा मैं इकट्ठी कर लेता है। तो हमने देखा कि सारी चिंताओं का केंद्र जो है, ये हमारा मैं है। लेकिन जैसे ही ध्यान की घटना, हैपनिंग घटती है ना, तो ये जो हमारा मैं है, ये इवॉपरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। अब अपन ही नहीं रहे, अपना कुछ लेना देना ही नहीं रहा। अब हारे तो परमात्मा हारता है, जीते तो परमात्मा जीतता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का दुखी होने और सुखी होने के कारण ही नहीं रहे। फिर जो शेष रह जाता है ना, वही आनंद है। तो ध्यान जो है, हमने देखा कि हमारे जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके बिना हम मुक्ति, आनंद और शांति का हमें कोई पता ही नहीं चल सकता। क्योंकि ध्यान के बिना है ना, हमारा अहंकार जो है, ईगो है, वो नहीं टूटता। ध्यान करने से हमारी जो दृष्टि है वो गहरी हो जाती है और तब हमें दिखाई पड़ता है कि काम हो रहा है, कोई करवा नहीं रहा है, मैं नहीं कर रहा,
सब कर रहे हैं और उस करने में मैं सिर्फ एक हिस्सा मात्र हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। साथियों, यह बात आपके अगर मन में ख्याल में आ गई ना, तो सारी चिंताएं गई समझो। तब न हार है, न जीत है, न जन्म है, न मरण है। देखिए, जो हमारे सारे प्रश्न हैं ना, वो हमारे कर्ता भाव से ही उठते हैं। अब कर्ता भाव ही नहीं रहा तो क्या हुआ, कोई प्रश्न भी फिर नहीं बचा। साथियों, हमारी ज़िंदगी जैसी है ना, जैसी हमें मिली है ना, वैसी हम क्या है स्वीकार नहीं कर पाते और इसलिए चारों तरफ उसके जाल बुनते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो ऐसा करेंगे। फिर हम शिकायत करते रहते हैं कि मन शांत नहीं रहता, विचार बहुत चलते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि तुम विचारों को 24 घंटे पैदा कर रहे हो। देखिए, जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जैसा होगा वैसा होगा। ऐसा ऐसा ख्याल आपके मन में आ जाए तो फिर आगे विचारों की गुंजाइश कहाँ है, सोचिए। तो अब हमारा सारा जोर इस बात पर है कि ज़िंदगी जैसी है ना, उसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। जिस दिन स्वीकृति पूरी हो जाएगी, यानी इंच मात्र भी अस्वीकृति तुम्हारे भीतर न रहेगी, उसी दिन तुम पाओगे कि घटना घट गई और तुम अनुभव करोगे मुक्ति, शांति और आनंद को। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान विजडम के साथ। धन्यवाद।